अच्छा जी, हम लोग आए हैं वॉक करने छत पे। और छत के ऊपर कोई लाइट नहीं है और अभी टाइम भी काफ़ी हो रहा है। और ये सामने पहाड़ है जिसके ऊपर ग्रीन लाइट लगी हुई ना, ये पहाड़ है। और मैंने बेटे से पूछा, अब्दुलरहमान से, उसने कहा ये बीच में जो वाइट वाइट्स है ना, ये कायद आज़म की तस्वीर है। इसको ना थोड़ा सा क्लोज़ करके देख लेते हैं कि ये क्या है। सही से क्लोज़ नहीं हो रहा। कायद आज़म की तस्वीर है। अच्छा, ये टोपी है, देखिए। हाँ, ये पहाड़ है। इस तरफ जो है ना, ये मैं दिखाती हूँ, ये आबादी है। ये भी पहाड़ है, इसके ऊपर भी आबादी है, लोगों के घर बने हुए हैं। ठीक है ना, ये मैंने क्लोज़ किया है। और अभी जो है ना, मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। ये है जी इसका। और ये पहाड़ जो दिखाया था आपको, ठीक है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। रात को पता है गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा और अंदर हम लोग तंग हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो, दिन में तो लोग होते हैं ना, शाम को हम लोग आ नहीं सकते। जब कोई नहीं होता ना, फिर आती हूँ मैं छत पे। ये सारे पौधे लगे हुए हैं। बाकी छत मेंटेन बिल्कुल भी नहीं है, ईंटें, पत्थर, गंद, बला, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। देखें ज़रा, यहाँ पे भी पौधे हैं, जगह जगह पे पौधे हैं। ये देखें ना, ये मिट्टी में जो पता नहीं कौन से पौधे हैं, प्लास्टिक के शॉपर में। यहाँ पर भी हैं। मुझे तो आज पता चला कि पौधे वगैरह भी हैं। बाकी मेंटेन नहीं है छत, चीज़ें पड़ी हुई हैं फजूल किस्म की। बैठने का कोई सिस्टम नहीं है, जैसे कि चेयर हो या कोई बेंच वगैरह हो ना, तो बंदा चलो बैठ जाता है। ये किसी के शायद कपड़े शपड़े हैं, छोटे बच्चे का कोई पजामा, ट्राउज़र। बेटा वो लाइट मेरे मुंह पे मार रहा है अब्दुलरहमान। हाँ, जा रहे हो? चलो ठीक है, चलते हैं। बस ये ऊपर का राउंड लिया, गर्मी की वजह से घबरा रहे थे हम लोग। अब चलते हैं नीचे। रहमान, इधर से ख्याल से जाना बेटा, ग्रिल नहीं लगी हुई। ये देखें जी, ये आप देख रहे हैं, इधर ग्रिल बिल्कुल भी नहीं लगी हुई है। और ये थोड़ी सी जगह है, एहतियात से चलो बेटा। चल रहे हैं अभी नीचे। और मन्ना जो है ना, आज मुझसे नाराज़ हुआ है। वो इसलिए कि मैंने मन्ना को ना नाई नाई कराई है। ओए होए यार, बड़ा ही ब्लर हो रहा है कैमरा, बहुत बदमज़गी हो रही है। चलें जी, चलते हैं। बड़ा मज़ा आया छत पे। अच्छा, छत पे ठंडक है, खुला एरिया है ना, तो छत पे है ठंडक। और नीचे जैसे अब मैं आ रही हूँ ना, नीचे ऐसा लगता है जैसे तंदूर में आ रही हूँ, इतनी गर्मी, हद से ज़्यादा। ये लोग जैसे हमारे हमसाए हैं ना, ये तो सो रहे हैं। चलते हैं जी अपने घर को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, मैं नाश्ता कर रही हूँ, चाय बना रही थी अपने लिए। तो चाय मेरी बन गई है। और ये रात की दाल मैंने भिगोई हुई है, क्योंकि मैंने सोचा कि आज बनाते हैं दाल, चने की दाल, ठीक है ना। ये रात की भिगोई हुई है और ये अच्छी खासी जो है ना फूल चुकी है, नरम हो गई। तो अभी आराम से और बड़ी मज़ेदार तरीके से बन जाएगी। और बच्चों ने किया आज हलवा पूरी का नाश्ता, ये इनका हलवा भी पड़ा हुआ है इसमें। और मैं करूँगी, अभी मैं चाय बना ली और ये बन जो है ना, ये मैं खाऊँगी। अभी मैं लेके जाती हूँ कमरे में, वहाँ लगा हुआ है कूलर, तो वहाँ बैठ के आराम से नाश्ता करूँगी, क्योंकि आज गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, नाश्ते के बर्तन धो लिए थे, किचन की सफाई कर ली और फाइनली आज मैं ये जाली साफ़ कर रही हूँ। आज मुझे टाइम मिल ही गया। ये देखें, ये सारी जो है मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे बहुत उड़ती है, झक्कड़ बहुत उड़ते हैं 24 घंटे हर वक्त। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मिट्टी ना उड़ रही हो। तो मैं अब ये जाली का काम शुरू कर रही हूँ। और ये देखें, सर्फ और ये बाकी सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। अच्छा देखें जी, मैं कहाँ पे चढ़ गई, इधर स्लैब पे आ गई हूँ। और ये जो जाली है ना, ये फ्रंट से तो मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि साफ़ करूँ, ठीक है ना। लेकिन ये जो बैक है ना इसकी, मतलब कि अब यहाँ से मैं हाथ डालती हूँ, आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरा हाथ है ना, यहाँ से बस इतना ही हो सकता है साफ़। और वो जो इसका लास्ट वाला पोर्शन है ना, वो रह गया। और आप देखें कि इधर अब कौन बंदा जाए, कैसे करे काम। ये सारा सामान पड़ा हुआ है, इधर तो जाना नामुमकिन है कि बंदा बाहर से जाके सफाई कर ले, ठीक है ना। तो ये भी एक ना एक दिन कोशिश करूँगी कि बाहर से जाके भी कर लूँ। लेकिन इस सामान का हम क्या करें कि ये सामान मेरे हिसाब में तो फेंकने वाला सामान है। लेकिन अब जब मैं कोई चीज़ ऐसे अपना फ़ैसला करती हूँ ना, कोई चीज़ फेंक दूँ या बाहर रख दूँ, तो फिर घर में बड़ा हंगामा हो जाता है कि जी आपने ये चीज़ बाहर क्यों रखी, फेंक क्यों दी, मुझसे पूछा क्यों नहीं। तो इस तरह के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। बस मैंने हर मुमकिन कोशिश की है इसको साफ़ करने की। तो अभी जो है ना, ये है जी, धो दिए। बस फाइनल लुक इसकी यही है। अभी तो ये गीली है बहुत, जब ये सूख जाएगी ना,
ये जाली जो है इसकी, फिर पता चलेगा कि कितनी सफाई हुई है, क्योंकि ये जालियाँ बहुत पुरानी लगी हुई हैं और 15 साल पुरानी बिल्डिंग है ये। तो अब जाहिर है कि ये जालियाँ एक्सपायर हो चुकी हैं। तो मैंने तो अपनी जो है ना जान लड़ा दी है इसकी सफाई में। बाकी बैक साइड से रह गया है, तो बैक साइड से फिर मैं देखती हूँ कि किसी दिन वो सामान उठाना पड़ेगा, साइड पे करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, वहाँ से सफाई करनी पड़ेगी। और एक दिन मैंने वहाँ से भी लाजमी करनी है, ताकि कम से कम ये शीशे अच्छे से साफ़ हो जाएँ। चलें जी, अभी बाकी किचन का काम करती हूँ, बर्तन वगैरह सेट करती हूँ, और असर की नमाज़ का भी टाइम हो गया है और नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर खाने पकाने का काम शुरू करना है। अच्छा जी, कल रात मैंने फ्रिज साफ़ किया। कल हफ्ते का दिन था, अब्दुल्ला के पापा जब चले गए ना बड़े घर, तो फिर मुझे मौका मिल गया, मैंने ये सारा फ्रिज कल साफ़ किया। ठीक है ना, ये देखें, ये ऊपर वाला खाना है, और क्योंकि ये बच्चे जब उठाते हैं ना चीज़ें तो बेएहतियाती करते हैं, चीज़ गिरा देते हैं। अभी भी देखें बाहर हाथों के निशान है, हालांकि कल मैंने इतना अच्छा साफ़ किया। तो ये सारा जो है ना साफ़ किया। ये हमारे सालन वालन पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये देखेंगे, ये सारा फ्रिज मैंने साफ़ किया है। तो और फ्रिज भी हमारा कुछ पुराना है, 10-12 साल हो गए हैं इसको। तो क्योंकि जिस हफ्ते अब्दुल्ला लोगों के पापा नहीं होते ना, उस हफ्ते ही मेरे पास मौका होता है सफाई का। और फिर जब आ जाते हैं तो फिर क्योंकि वो कहते हैं कि जी पिछले हफ्ते आप लोगों ने क्या किया है, जब मैं आऊँ तो फिर उस वक्त जो है ना मुझे कंपनी दिया करें, मेरे पास बैठा करें, मेरी नसीहतें और बातें सुना करें। अब ये देखें ना, कल साफ़ किया मैंने, और ये बाहर अभी भी ये हाथों के निशान और ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, पानी वगैरह गिरा हुआ है। अभी आज फिर इसको थोड़ा बहुत साफ़ करूँगी बाहर से। अच्छा जी, आज लगाई थी वॉशिंग मशीन। ये अब्दुल्ला के पापा के कपड़े भी बीच में पड़े हैं, अब्दुल्ला लोग ये भी हैं, कुछ मेरे भी हैं। तो ये मैंने कपड़े धो लिए हैं, ठीक है ना। तो अब ये थोड़ा सा पानी इनका ज़रा नीचड़ जाए तो फिर मैं इनको बाहर डालूँगी, और फिर मैंने इनको चेयर्स पर ही डालना है, क्योंकि बाहर तार पर जो है ना अक्सर ऐसा होता है कि कपड़े होते हैं, या फिर बच्चे जो है ना आते जाते हाथ भी लगाते हैं, नीचे गिरा देते हैं। तो बस इनका मैं इंतज़ार कर रही हूँ, एक जब तक हम खाना खाएंगे ना, खाना खाने के बाद तब तक इनका पानी भी निचड़ जाएगा अच्छे से। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी दाल भी तकरीबन तैयार होने वाली है। बस इसको अभी मैंने भूनना है, और भूनने के बाद हल्का सा जो इसका अपना पानी पड़ा हुआ है ना दाल का, क्योंकि दाल मैंने बॉईल करने के बाद डाली है, तो इसका थोड़ा सा पानी पड़ा है वो इसमें डाल दूँगी, और हल्की सी बस लाइट सी ग्रेवी बनानी है, ताकि नान के साथ ना अच्छे से खाई जाए। जी, कमरे का ये हाल है कि अभी डस्टिंग होने वाली है, सफाई होने वाली है, और ये बेडशीट जो है इसको भी काफ़ी दिन हो गया, अभी मैंने ये चेंज करनी है। जब अब्दुल्ला के पापा यहाँ पर होते हैं तो फिर मैंने इनको कहा था कि मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, तो मुझे कहते थे कि नहीं अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं लेटा हुआ हूँ। तो इस तरह से ना ये बेडशीट रहेगी। और अभी आप देखें कि ये बेटे पढ़ रहे थे इधर बैठे, तो ये इनकी किताबें किस तरह बिखरी हुई हैं, तकिए कैसे हैं, बस ये लोग तो इसी तरह करते हैं, ठीक है ना। साथ में मैच भी लगे हुए हैं फुटबॉल के, वो भी देखना है, पढ़ना भी है। और तो आपको पता कि जहाँ पे बेटे होते हैं ना, फिर वो इसी तरह करते हैं, कोई भी चीज़ मैनेज नहीं होती है, हर चीज़ बिखरी हुई। ये देखें, इधर डंबल भी पड़े हुए हैं इधर, ठीक है ना। और आज जो है ना मैं कह रही थी कि यहाँ से सफाई भी करूँ। अभी देखते हैं, खाने का टाइम हो रहा है, खाने के बाद देखती हूँ कि मैं सफाई तो मैंने लाजमी करनी है। कल आधी रात को मैंने फ्रिज साफ़ किया था, तो मुझे मौका मिल गया। जब अब्दुल्ला के पापा यहाँ पे होते हैं ना, तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं होता काम करने का, क्योंकि उस वक्त फिर वो हमें डांटते हैं कि आप लोग जो है ना पिछले हफ्ते क्या कर रहे थे। जब मैं होता हूँ तो मेरे पास बैठा करो, मेरी बात सुना करो। तो फिर जब ये उस घर में जाते हैं ना, बड़े घर में जाते हैं, एक हफ़्ता वहाँ एक हफ़्ता यहाँ होते हैं, तो फिर उस हफ्ते मुझे मौका मिलता है। तो मैंने कहा चलो, मैंने कल से ही सफाई शुरू कर दी। कल गए ना अब्दुल्ला के पापा, तो ये देखें डंबल वगैरह इधर पड़े हुए हैं। और अब जो है मैं इसको करूँगी चेंज, लेकिन खाने के बाद। तो फ़िलहाल जो है ना मैं बेडशीट वगैरह लेकर आती हूँ, यहाँ पे रखती हूँ कि कौन सी बेडशीट चेंज करनी है वो भी ढूंढनी पड़ेगी मुझे, और वो लेकर आती हूँ। और उसके बाद भी बेडशीट का यही हाल होना है, इसी तरह जो है ना, मतलब कि मैनेज नहीं होती हैं चीज़ें। जहाँ पे बेटे होते हैं ना जिस घर में, तो उस घर में बहुत मुश्किल होता है। और अकेली माँ जो है ना आखिर कितना करे, मेरे और भी बहुत सारे काम होते हैं ना। तो चलें जी, मैं बेडशीट लेकर आती हूँ, अपना सामान यहाँ पे रखती हूँ। उतनी देर में खाने का भी काम करना है, अब्दुल्ला को भेजा हुआ है, कुछ काम है बाज़ार से कुछ सौदा वगैरह लेने के लिए, तो मैंने कहा तुम ले आओ जब तक सौदा, उतनी देर में मैं छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये है अलमारी कबर्ड जिसमें पड़ी हुई बेडशीटें, और मेरा ख्याल है कि ये जो सामने पड़ी हुई ना यही ठीक है। ये वाली येलो वाली बेडशीट है ना, ये बिछाती हूँ जाके, खाने के बाद बिछाऊँगी इंशाल्लाह। अभी हो रहा है खाने का काम। और ये देख रहे हैं आप रूम, मैं जितना भी सेट कर लूँ ना रूम को या घर को, तो ये इसी तरह इसमें फ़ौरन ये चीज़ें बिखर जाती हैं। ये लोग इसी तरह करते हैं, ठीक है ना। तो इस घर को सेट करते करते मैं खुद अपसेट हो जाती हूँ। तो चलें जी, बेडशीट उठाती हूँ और वहाँ जाके रखती हूँ उस कमरे में। और उसके बाद है कि अपना खाने का काम करती हूँ, अपना क्या कहते हैं दस्तरखान वगैरह बिछा लेती हूँ। जितनी देर में अब्दुल्ला आता है फिर आके रोटी ले आएगा, फिर खाना खाएंगे। खाने के बाद जो है ना
ये फिर उस रूम की सफाई और बेडशीट का चेंज करूँगी। अच्छा जी, बेडशीट मैं ले आई हूँ, ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ, उतनी देर में मैं बिछा लेती हूँ दस्तरखान। और आज ये नीचे वाली भी बेडशीट चेंज होगी और ये पूरे रूम की सफाई होगी। अब्दुल्ला के आने से पहले पहले मैं दस्तरखान बिछा लेती हूँ, उसके बाद फिर सारे काम स्टार्ट होंगे। दाल सही बनी है, कच्ची तो नहीं रहेगी? अच्छी बनी है ना, और पालक भी अच्छी लगे। चलो ठीक है बेटा, सब खाना स्टार्ट करो। रहमान आ जाओ, थोड़ा सा खाना खा लो। हाँ, चने की दाल बनी है, तुझे पसंद है ना? अच्छा चलो ठीक है। कह रहा था छत पे जाना है ना, एक राउंड लेना है। मैंने कहा अब्दुल्ला आ जाए फिर चलते हैं। कल तो छत खुली हुई थी, आज देखते हैं अगर खुली हुई तो एक राउंड लगा लेंगे ऊपर का। अच्छा जी, खाना हम लोगों ने खा लिया है। अब मैं बेडशीट चेंज करने वाली हूँ। ये जो गाँव तकिया और पर्स वगैरह है ये सामान नीचे रखती हूँ। और दूसरा ये है कि जो कपड़े मैंने धोए थे ना, ये मैंने ऐसे ही लटका दिए इधर, क्योंकि मैंने कहा कि अब पंखा चल रहा है तो इसी में सूख जाएंगे, ठीक है ना। तो अब मैं ये जो है ना सामान नीचे रखती हूँ और जल्दी से बेडशीट बिछाती हूँ, क्योंकि काम अभी भी हैं छोटे मोटे, फिर डस्टिंग करनी है, उसके बाद नमाज़ पढ़नी है। अच्छा जी, ये बेडशीट मैंने चेंज कर ली, ये देखें, और ये नीचे वाली चादर भी चेंज कर ली है, ठीक है ना। और इसके बाद मैंने पढ़ ली, नमाज़ भी पढ़ ली मैंने ईशा की, और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएँ की हैं। बस आज का व्लॉग यहीं तक एंड करते हैं, कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए रूटीन के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे और मेरे बच्चों को दुआ में याद रखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।